नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मंत्र के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी साधना तो लंबी है लेकिन शक्तियां अपरिमित है, अपार शक्तियां। जितनी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है उतनी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है। जो भी इस दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आपको मिल सकती है। लेकिन साधना मामूली नहीं है। साधना बहुत लंबे समय तक चलने वाली, स्थिरता से, दृढ़ता से, पूरे नियमों से करने पर साधक को बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये साधना है ना, ये साधना कई तरीकों से और कई सिद्धियों को अलग अलग पहले प्राप्त करने के लिए होती है। उसके बाद में सिद्धियों की आस छोड़ दो और निर्विचार भाव से, निर्विकल्प भाव से इस मंत्र का सिर्फ जाप आपके भीतर चलते रहना चाहिए। सिद्धियां अपने आप बलवान होती चली जाएगी, आपको मिलती चली जाएगी। अब बताता हूं कि इसका जाप कैसे किया जाता है। यदि इस मंत्र का जाप आप आईने पर पहले समझ लेना बात को। एक बड़ा आईना लें जिसमें आदमी का पूरा शरीर दिखाई देता हो। ऐसे आईने में आप नहा धो करके, शुद्ध होकर के, कम से कम वस्त्र अपने शरीर पर पहन करके या नहीं पहन करके, सबसे बढ़िया तो यह है कि नहीं पहन करके, फिर भी एक कोई लंगोट वगैरह कोई भी धारण करके उस आईने के सामने आप बिल्कुल बैठ जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए, जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें जहां मिलती है, आज्ञा चक्र उस पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का निरंतर जाप करें, जाप करें, जाप करें, जाप करें, जाप करें। तो आपकी आंखों में एक ऐसी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है कि जिसको देखते हैं तुरंत आपसे सम्मोहित हो जाता है। बस देखने भर की देर है, देखते हैं तुरंत आपको सम्मोहित हो जाता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी हर बात उसको अच्छी लगती है। ये सम्मोहन की सिद्धि है जो फट से मिल जाती है। कुछ समय लगता है, निरंतर दृढ़ता पूर्वक जाप करने से मिल जाती है। इस साधना की पहली शर्त ब्रह्मचर्य है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। शरीर जितना नग्न रहे उतना बढ़िया है, जितनी देर तक नग्न रहे उतनी देर तक बढ़िया है। साधना में आपको एक वस्त्र कम से कम धारण कर लेना, बस, और कुछ नहीं। बाकी जितनी देर तक आप इस साधना को करते रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब देखिए, इस साधना के अलग अलग चरण में आपको सिखा देता हूं, बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। इतनी जोरदार साधना कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जैसे मंत्र जपोगे, मंत्र जपने के 3 से 5 दिन के भीतर भीतर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, मजा आ रहा है, कुछ तो चेंजिंग हो रहा है, कुछ तो टूट रहा है, बन रहा है, नया कुछ बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है भीतर। कुछ ऐसा महसूस हो जाएगा आपको कि आपके अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, आपके अंदर कोई शक्ति जागने को है। दूसरा इसका जो है तरीका है वो बता देता हूं। भीतरी त्राटक। आप भीतर से आंखें बंद करके समाधि की अवस्था में इस मंत्र का जाप करते करते अपने थर्ड आई पर, त्रिनेत्र पर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आपको काल ज्ञान हो जाता है। कौन व्यक्ति इस समय कहां बैठा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बला अला इसके साथ आगे पीछे चल रही है, सब पता चल जाएगा जी। ये काल क्या हो जाएगा, लेकिन लंबा टाइम लगेगा। आप ये मत कहना कि तूने तो कहा तो हो जाएगा, 3 दिन हो गए, हुआ तो नहीं। 3 महीने, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन साधना का अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होगा, उसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं है। तो भीतरी त्राटक, अभ्यंतर त्राटक थर्ड आई पर करने से आपको काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूर और भविष्य के पार, भविष्य के पर्दों को चीर करके, वर्तमान और भविष्य के पर्दे को चीर करके भविष्य में झांक सकते हो, भूत में झांक सकते हो, आगे पीछे देख सकते हो, ऊपर नीचे देख सकते हो, और व्यक्ति के वस्तु स्थिति को देख सकते हो। सब कुछ आपको दिखाई दे सकता है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं होगा। ये काल ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी, मूलाधार पर अगर आप ध्यान करते हैं, इस साधना को करके लाल आसन पर विराजमान होकर के, पद्मासन यदि आप लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठ करके इस साधना को अश्विनी मुद्रा के द्वारा मूलाधार में ध्यान करते करते इस मंत्र का कम से कम 3 घंटा 36 मिनट रोज एक आसन पर रात को 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप इस मंत्र का जाप करते हैं। तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में जाप करते हैं, मूलाधार पर जाप करते हैं, तो आपने आज तक पूर्व जन्मों में कितना धन कमाया, कहां कहां छुपाया, कहां कहां गड़ाया, कौन मांगता है, किसमें मांगते हो,
जिस जिसमें भी आप धन मांगते हो पुराने जमाने का, पुराने पुराने जन्मों का, वो तक ला करके आपको दे देगा। कोई धन कहीं फंस गया हो वो भी आके दे देगा। संपत्ति क्रिएट होती है, इससे संपत्ति बनती है। आदमी की संपत्ति, खुद की संपत्तियां होती है, पुराने जमाने की वो संपत्तियां उसे आके मिल जाती है। इस जन्म में सारे जन्मों की संपत्तियों को अर्जित कर सकता है, धनवान बन सकता है। भिखारी से भिखारी, गरीब से गरीब, रोड के किनारे रहने वाला, सड़क पर सोने वाला आदमी भी इस साधना को इस समय करे और मूलाधार में ध्यान करते हुए अश्विनी मुद्रा के साथ करे तो वो संपत्तिवान बन सकता है। लेकिन टाइम 6 महीने से 3 साल के भीतर तक लग सकता है। ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मेरा कहना है कि 6 महीना, कुछ जरूरी नहीं 6 महीना होने को, 3 महीने ही हो जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कम क्यों कहूं? कल को मेरे गले पड़ गए तो आपने तो कहा था 3 दिन में, वो हुआ तो नहीं। इसलिए 6 महीने से 3 साल के भीतर भीतर कोई भी टाइम हो, टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी साधना परिपक्व होगी। बहुत आनंद आएगा साधना करने। आप इस साधना को सांसों पर करते हैं, विपश्यना योग पद्धति, ध्यान पद्धति से सांस मंत्र को जाप करते हैं। इसे मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप के साथ साथ सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। सांसों पर ध्यान करते हुए आप यदि जाप करते हैं तो आप अपने भीतर के सारे केंद्र खोल सकते हैं। और सारे केंद्र नहीं, एक महावशीकरण कर सकते हैं। महावशीकरण का मतलब क्या है? महावशीकरण का मतलब है कि किसी इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, इनको तो देखते ही वश में कर सकते हैं। इनको तो देखते ही तुरंत देखा और इनको सम्मोहित वशीकरण वाली दृष्टि से देखा, तुरंत आपके वश में हो जाएंगे। सांप हो, अजगर हो, कोई भी बड़े से बड़ा जानवर हो, आपके वश में हो जाएगा। लेकिन ये वश में नहीं। मैं कहता हूं कि इस साधना को सांसों पर ध्यान रखते हुए, ध्यान करते हुए, विपश्यना पद्धति के द्वारा इस मंत्र का जाप करते रहने से, निरंतर करते रहने से आप देवी देवता, अप्सरा, यक्षिणी, परियां, गंधर्व, नाग, किन्नर, जो कोई भी दूसरी योनि के लोग हैं ना, उन सब को वश में कर सकते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा। बस आवाहन मात्र की जरूरत है, आपके सामने खड़े हो जाए। ये शक्तियां ऐसी है कि आपको जीवन भर में कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देगी। दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकता। यदि इनका निरंतर जाप करते रहे तो आपके चेहरे से एक ऐसा तेज झलकना शुरू हो जाएगा कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं ठहर सकता। यदि इस साधना का कपाल, मरे हुए मनुष्य का कपाल ला करके, उस कपाल को सामने रख करके और किसी शत्रु की कल्पना करके, उस कपाल पर शत्रु की कल्पना करते हुए, उस कपाल पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का निरंतर जाप किया जाए तो शत्रु का कपाल फट जाएगा और मर जाएगा एकदम से। एक्सीडेंट में उसकी मौत होगी, आदमी मर जाएगा। लेकिन तब जब करना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी और शत्रु इतना हानिकारक हो कि आप ही नहीं पूरे समाज के लिए हानिकारक हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। नहीं तो आप पूरी साधना से हाथ धो बैठोगे, पाप के भागी बन जाओगे। यदि वास्तव में कोई ऐसा आदमी जो समाज के लिए भी हानिकारक हो तो आप कर सकते हो, ऐसे मत करना। और अपने कपाल पर ध्यान करते हुए, भीतर में जो कपाल है आपका, अपने कपाल पर ध्यान करते हुए इस साधना करोगे तो सहस्त्रार में पहुंच जाओगे। और सहस्त्रार में पहुंचने से आपको ब्रह्मांड सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्मांड सिद्धि क्या होती है? ब्रह्मांड सिद्धि यह होती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान हो, उसको याद करते ही आप तत्क्षण उसके बारे में जान लोगे कि वो कहाँ है, क्या है। उसे बुलाना चाहो तो उसको बुला सकते हो और तत्क्षण उसके पास जाकर के अपनी उपस्थिति का एहसास करवा सकते हो। रात सपने में भी किसी के सपने में जाकर के अपनी उपस्थिति का एहसास करवा सकते हो। किसी से कोई भी चीज मंगवानी हो, बाहर से मंगवानी हो, तो उस आदमी को अपने संदेश कपाल से भेज सकते हो। वो आदमी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि संदेश जब बार बार रिपीट होंगे उसके दिमाग में, उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं से कोई बात है। मैं एक छोटी सी बात इसके साथ बता देता हूं। उज्जैन में एक जड़ी बूटी होती है, जिस जड़ी बूटी से कोई बीमार ठीक होता है, वो किसी बीमारी के काम की है। नाग पहाड़, अजमेर में एक बाबा जी थे, पहाड़ में रहते थे, ऊपर नीचे नहीं आते थे कभी। कोई खाने की पीने की कोई भी उनको टेंशन नहीं थी। एक गुफा में रहते थे, वहीं उनका सब कुछ अपने आप ही हो जाता था, जो मांगते आ जाता। उज्जैन में एक रात एक सेठ को एक सपना आया। सपने में एक साधु दिखाई दिया और साधु दिखाई दे के कहता है कि ये जड़ी बूटी लेकर के तुम अजमेर आ जाओ और नागपहाड़ में पहुंच जाओ, पुष्कर नागपहाड़ में। वो सेठ एक दिन तो समझा ही नहीं कि बात क्या है, ये सपना कैसे है। अपनी पत्नी को बताया, सबको बताया, ऐसा कैसे सपना आया, क्या बूटी लेकर के कहाँ कहाँ पहुंच जाऊं। बोले देखो और सपना आएगा।
दूसरे दिन फिर वही सपना आया, वही बाबा जी दिखाई दिए और दिखाई दे करके कहते हैं कि सेठ ये जड़ी बूटी लेकर के फटाफट मेरे पास आओ, उज्जैन में ही मिलती है और कहीं मिलती नहीं है, तो जड़ी बूटी लेकर के तुम फटाफट मेरे पास आओ, अजमेर आ जाओ। शेख सुबह अक्का बक्का रहा, सबसे कहा, दोस्तों से कहा कि ये हुआ क्या है, मेरे को ऐसा सपना 2 दिन हुआ आ रहा है, कोई साधु है जो मुझसे यहाँ से जड़ी बूटी मंगवा रहा है अजमेर नाग पहाड़ में। बोले अच्छा, बोले आज फिर तुम इस सपने को ध्यान से देखना। सेठ ने आज फिर एकदम गहरी नींद में जाकर के उस सपने को देखा, साक्षात बाबा जी उसको दिखाई दिए। बाबा जी दिखाई दिए, बाबा जी कहते हैं सेठ 3 दिन हो गया, जड़ी बूटी लेके जल्दी आ भाई। सेठ सुबह तैयार, सुबह अपने दोस्तों को कहा कि भाई देखो बात ऐसी, जड़ी बूटी लेकर के मुझे अजमेर बुलाया। अजमेर कि क्या करना, अजमेर में कोई एड्रेस पता तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो दोस्त के दोस्त थे, उसने कहा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तुम जड़ी बूटी तैयार करो, हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। 2-3 दोस्त थे, उसके साथ सब रवाना हो गए, अजमेर रवाना हो गए। अजमेर आकर के धर्मशाला में रुक गए। तो धर्मशाला में रात उसको सपना आया कि बोले सेठ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अजमेर आ गए। अब सुबह उठते ये काम करो, 4 बजे उठते हो तुम, 4 बजे उठते ये काम करो, स्नान वान अपना करने के बाद में तुम नाग पहाड़ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते आ जाओ। और उसको पूरा पता, पूरा मैप बता दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे वहां आ जाओ, वो पत्थर होंगे, ये होंगे, वो होगा, सारा मतलब जैसे हॉल होता है लैंडमार्क वगैरह सब दे दिया कि ये रहेगा, उस स्थान पर तुम आ जाओ, उस स्थान पर मेरी गुफा है, वो मेरी गुफा में तुम आ जाना। सेठ ने कहा ये सपना है। दोस्तों ने कहा चलो फिर चलते हैं। सो सुबह नहा धो के तैयार होकर के 5 बजे वो रवाना हो गए। नाग पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। नाग पहाड़ पर जहाँ उन्होंने बताया वहां पहुंच गए तो गुफा मिल गई तो पहले प्रणाम करके अंदर घुस गए। अंदर देखा तो वही साधु बाबा बैठे, जाके सब ने उनको प्रणाम किया। बोले बाबा जी आप तो सपने में आए थे, आप यहाँ साक्षात। बोले मैं तो सपने में आया था बेटा, मैं तुमसे मंगवा रहा था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मेरे कोई जड़ी बूटी ला के दी। शेठ को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में शेठ का तो रात दिन धन के अंबार लग गए, घर में काम धंधा बहुत फैल गया। जो सब दोस्त साथ में आए थे उसके, उनका भी सबका कल्याण हो गया। सपने में भी आया जा सकता है, दूसरों के सपने में जाकर के कुछ संदेश आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो इसे कहते हैं ब्रह्मांड सिद्धि। ये ब्रह्मांड सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी यदि आपने इस प्रकार से ये ध्यान किया, तो ब्रह्मांड सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हजारों सिद्धियां हैं जो साधना को निरंतर करते रहने से आदमी महासिद्ध बन जाता है। और महासिद्ध बनने के बाद में सारी सिद्धियों को विसर्जन करके वो व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, परम आनंद में विलीन हो सकता है। इस प्रकार से ये एक बहुत उच्च कोटि की साधना है, एक बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं प्यार से बोलता हूँ। मंत्र है ओम नमो कालिका तारिणी बाला त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जाम्भिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली 10 सहस्त्र बाहुका नमोस्तुते। अब फिर एक बार धुन में बोल के सुनाता हूं, मजा आएगा। ओम नमो कालिका तारिणी बाला त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जाम्बिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली 10 सहस्त्र बाहुका नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करके आप अखंड सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। कहीं और किसी भूत प्रेत जिनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस एक मंत्र को रटते रहो, जपते रहो, गुरु से दीक्षित होकर के जपते रहो। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पुरो मंत्रेश्वर वाचा। गुरु की शक्ति और आपकी भक्ति दोनों मिलकर के एक चमत्कार आपके जीवन में घटित कर देगी, एक क्रांति का विस्फोट कर देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय मातेश्वरी की दोस्तों।